नरेश मीणा को कहीं खाया ये जो कोई स्टेटस तो छ न पहली वहां से छबड़ा से लड़ गया। अब छबड़ा से लड़ने के बाद में 2 साल लड़िया। अब कोई टिकट देने रही हो तो भाग्य भाग्य फिर रहे। बड़े तेज हो चाचा आप तो। महारानी बोल रही है जनबल और धनबल की लड़ाई। महारानी ने भी कहीं जे महारानी को खुद का धक्को दे दो, जो मखामी को धक्को दिया। अब धक्को दे दिया। हाँ धक्का दे दिया ना उसको। हाँ। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर, बड़ी 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 बातें डिबेट पे मैं तो टीवी देखता हूँ। अंता मांगरोल के लोगों से हम लोग जानेंगे क्या इस विधानसभा चुनाव में जो है रुझान है और क्या इन लोगों की मांगे हैं, किस प्रत्याशी को ये लोग बेहतर मानते हैं। जी क्या लगता है अंता मांगरोल में इस बार कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर भारी है, किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या मांगे हैं यहाँ के लोगों की? जी बताइए क्या लगता है अंता में किसका पलड़ा इस बार भारी? बीजेपी का। बीजेपी क्या कारण है? कार्यालय के पास है आप इसलिए? नहीं कार्यालय के पास नहीं, बढ़िया काम करते हैं बीजेपी। क्या क्या काम बीजेपी के कार्यकाल में हुए? 2 साल का कार्यकाल रहा कंवरलाल मीणा का, वो निष्कासित हुए, भजनलाल सरकार ने बन गया, रोड बन गया। और जो बस स्टैंड है अंता का वो फर्स्ट बाया जी ने बनाया ना, वो क्या बोले उसको, चौपाटी बना दी बाया जी ने। बाया जी ने बना दी, कह रहे बीजेपी का काम अच्छा है। बीजेपी का काय को है, बाया जी ने बनाई है चौपाटी, तो बीजेपी थोड़ी बनाई है। प्रत्याशी किसका जीत रहा है यहाँ? बीजेपी का। बीजेपी का क्या कारण है इसका? कह रहा हूँ ना, वो काम कर रहे हैं ना बीजेपी। काम भाया जी कह रहे हैं, आप कर रहे हैं, और बीजेपी कर रही है काम। खेल रहे हैं आप। क्या क्या लगता है चाचा आपको कौन जीत रहा है यहाँ पर अंता में इस बार? सब जीता है, सब जीत रहा है। नरेश मीणा पर क्या कहना चाहते हैं आप? नरेश मीणा पर क्या कहना चाहते हैं? हाँ नरेश मीणा मेरा पता नहीं है। पता नहीं आप लोगों को। बीजेपी जीत रही है, काम भाया जी करवा रहे हैं, बढ़िया गजब। कोई भी घर को काम तो कोई भी न करे, पर यूं सामूहिक सामाजिक हित का काम कहीं भी हो, पर भैया जी का घर न अगर चल गया। नरेश मीणा को कहीं कहना चाहोगे? नरेश मीणा को कहीं खाया कह रहे ये जो कोई स्टेटस तो छ न पहली वहां से छबड़ा से लड़ गया। अब छबड़ा से लड़ने के बाद में 2 साल लड़िया। अब कोई टिकट देने रही हो तो भाग्य भाग्य फिर रहे। बड़े तेज हो चाचा आप तो। महारानी बोल रही है जनबल और धनबल की लड़ाई। महारानी ने भी कहीं जे महारानी को खुद का धक्को दे दो, जो मखामी को धक्को दिया। अब धक्को दे दिया। हाँ धक्का दे दिया ना उसको। हाँ। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर, बड़ी 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 बातें डिबेट पे मैं तो टीवी देखता हूँ। और वो खुद हार गए और मैडम को पीछे धकेल दिया। लीडर तो मैडम ही थी बीजेपी की, ये लीडर नहीं है अभी के कोई भी। क्या क्या काम चल रहा है भजनलाल सरकार का 2 साल का? देखो 2 साल में तो कहीं भी नहीं हो। कंवरलाल मीणा कैसे का मुआवजा नहीं मिला, हाँ। गिरदावरियां नहीं हो रही, बीमा कंपनियों में किसानों का बीमा कट गया। कंपनियों से पैसा दिलाओ ना, दीपावली के पहले दिलाते तो किसान की दिवाली अच्छी हो जाती। ये किसान हितैषी सरकार नहीं है, ये गरीबों की हितैषी नहीं है। बिल्कुल, हमने भी मुद्दा उठाया था, खरीफ की फसल की क्लेम्स नहीं मिले। चाचा क्या लग रहा है इस बार अंता मांगरोल में किसको जिता? सबसे साथियों क्या बात है, गजब एकता है जनता में। क्या लगता है किसको जिता रहे हो अंता मांगरोल में? भैया जी को। भैया जी को। क्या कारण है? विकास के लिए। विकास के लिए किसको जिता रहे? वही है भैया जी। पूरा गांव भैया जी का है। भैया जी ने अंता से शीश वाली सड़क, हाँ। शीश वाली पुलिया, राजले की खाड़ी की पुलिया और बड़ी बड़ौद की पुलिया, हाई लेवल और सब हाई लेवल से चाचा। मलपुर मोरडी वाली पुलिया हाई लेवल। बीजेपी से तो इतने वर्षों में 12 का तेल फैक्ट्री वाला, रेलवे का ओवर ब्रिज भी नहीं बना। बस स्टैंड भी कोई ना। भैया जी ने भी नहीं बनवाया अंता का बस स्टैंड। अंता का बस स्टैंड बना हुआ था, अतिक्रमण की शिकार हो गया। स्कूल के सामने है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसका उपयोग नहीं है। डायरेक्ट बसें कोटा बारा निकल जाती हैं। चलिए तो युवाओं से भी जानते हैं क्या लग रहा है इस बार अंता मांगरोल कौन जीता? नरेश मीणा। क्या कारण है? नरेश युवा है। आओ पास में आओ चाचा, एक तरफ आप बुजुर्ग हैं, एक तरफ युवा है, नरेश मीणा, भैया जी, क्या कारण है? चाचा कह रहे हैं प्रमोद भाई ने काम करवाया, नरेश मीणा भारी कुछ भी नहीं करवाया, प्रमोद भाई सब खाया है। खाया पूरा गांव ही खाया। हाँ, एक तो पूरा गांव। ये भरत सिंह जी बहुत कहा करते थे खाया रे खाया। भाई भरत सिंह जी कांग्रेस में बुजुर्ग व्यक्ति थे। एक पार्टी के विधायकों में भी मनमुटाव होता है। हाँ। अब उनका मिनिस्ट्री में नंबर नहीं आया, पहली बात। हाँ। अब ये 12 से बाया 2 बार मिनिस्ट्री रह गया, तो वो व्यक्ति स्पष्ट वक्ता थे, तो वो तो बाया के ऊपर आरोप
प्रत्यारोप करते ही रहते थे। खान की देखो एक झोपड़ियाँ। बात में, हाँ खान की झोंपड़ियाँ रही, हाँ, ठीक है, वहाँ खनन होता है। हाँ, आज हमारे यहाँ 2 स्टॉक हैं साहब, हाँ, किसके? गिट्टी के, रेत के। हाँ, ये स्टॉक 10 साल 8 साल से चल रहे हैं। हाँ, ये एक बीजेपी वाले का है, हाँ। मैं तो स्पष्ट बोलूंगा, ये कांग्रेस वाले का है। ये बात भी कांग्रेस वाले नहीं कही है, भाई ने एक गाँव खाया, कांग्रेस वाले नहीं कही है ये बात भी। बीजेपी बीजेपी तो अच्छी है। हाँ दादी ने कहा ना, मैं मान रहा हूँ ना, भरत सिंह जी कहते थे स्टॉक चल रहे हैं 8 साल 10 साल से चल रहे हैं। किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, दोनों पार्टियों के हैं। बया ने खाया तो वो स्टॉक कैसे चल रहे थे? गिट्टी और रेती के ट्रक आते हैं बड़े बड़े, आज भी आ रहे हैं। 2 साल हो गए ना इनकी सरकार को, प्रतिबंध लगा देते। राजा साहब का काम कैसा है? राजा साहब तो 25 साल हो गए, 5 बार जीत गए। राजा साहब के दर्शन नहीं होते हैं यहाँ, होते हैं तो रोड पे निकलेंगे। बीजेपी के जो एजेंट हैं यहाँ, जिनके घर पे जाते हैं अंदर, किसी को देखने नहीं देते और निकल जाते हैं। हमारे यहाँ एक ही समस्या है, पोस्ट ऑफिस खुलना चाहिए। और गौशाला है? इंडिया में सब है, गौशाला है यहाँ पर। गौशाला में कुछ भी नहीं है, जानवर सब मरते हैं ये उसमें। क्या चाचा, सुरक्षा क्या नहीं है बता रहा सही। युवा? गौशाला भाया जी की बनाई ऐसा है, मेरी बात सुनो। गाँव वालों की हो तो, उन्होंने मंत्री रहे ना, गौपालन मंत्री। गाँव वालों ने खुला है गौशाला। गौशाला बहुत समय से ग्रामीणों के सहयोग से चल रही है। आज भी ग्रामीण 1-1 हजार 1-1 ट्रॉली 2-2 ट्रॉली भूसा डलवाते हैं गर्मी में। टीन सेट बना हुआ है, लहसुन विक्रेता है, उसने भी बहुत बड़ा टीन सेट बना रखा है। लाइट वाइट आती है यहाँ? लाइट वहाँ पे है, आती है यहाँ लाइट, गाँव में? आती है। ऊर्जा मंत्री कोई यहाँ दिक्कत से हाड़ौती से आपके? नहीं। हाँ ऊर्जा मंत्री हो, लेकिन लाइटें पहले भी आती थी, अभी भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा व्यवस्था? शिक्षा व्यवस्था बढ़िया है, सीनियर स्कूल है, पोस्ट ऑफिस नहीं है। पोस्ट ऑफिस नहीं? केंद्र में 5 बार दुष्यंत जी बैठे हुए हैं। हम जरूर राजा साहब से यहाँ प्रश्न से करेंगे। मतलब ये समस्या है कि बालिकाओं के खाते, हाँ, बालिकाओं के खाते खुलते हैं ना, हाँ। उसको खुलवाने की मेरा नाम लिख ले जाओ। 50 खाते खुलवाने के लिए घर घर जाऊंगा। पोस्ट ऑफिस आती है, आवश्यक है, बोझाखेड़ी से आती है बिल्कुल, डाक। हम सवाल उठाएंगे। जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके कागज समय पे नहीं आते हैं, वहां से देने नहीं आता, कोई किसी के हाथ भेज देता है। और सब है, बैंक है, सीनियर स्कूल है, 2 अस्पताल हैं, डिस्पेंसरियाँ, और उसके अलावा यहाँ पर बढ़िया किसी रोड बने हुए हैं, और कोई समस्या नहीं। पूरे आप तो वक्ता हैं, कहीं कार्यकर्ता तो नहीं है कांग्रेस के? मैं पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर हूँ। अच्छा, तभी पकड़े हम। और पॉलिटिक्स क्या होती है उसको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जो आज कुछ हो रहा है ना, ये राजनीति नहीं है। किसे कहते हैं राजनीति? नेताओं से पूछो, बिना पढ़े लिखे लड़ रहे हैं। मोर पार्टी क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे प्रधान को लड़वाते ना, अंता पंचायत समिति के प्रधान को। पंचायत समिति किसकी है? प्रधान की। हमारा प्रधान क्यों नहीं लड़ा? ये मुंह देख के ठिकर देते। महारानी जी ने कहा कि लोकल प्रत्याशी को टिकट मिला है पहली बार। बिल्कुल लोकल को मिलना चाहिए था। मिला है मोरपाल ने। मोरपाल लोकल तो वैसे लोकल तो क्या है, लड़ लेते हैं। लोकल में क्या है, 12 का है वो। तो ये लोकल से वोकल नहीं है ये। लोकल वोकल तो ये है ना, मोदी जी के शब्द हैं। लोकल वोकल क्या होता है? लोकल गाड़ी जो सब जगह ठहर जाए। ये हमने अंता के ग्रामीणों से जाना क्या यहाँ के चुनावी रुझान, माहौल और क्या मांगे हैं। हम जरूर जनप्रतिनिधियों से पूछेंगे क्यों यहाँ पर डाकघर नहीं खुला, क्यों अंता की जनता आज तक वंचित है इस सुविधा से।